Hello everyone, myself Aarti Pandey. I am assistant cardiology lecturer in Apex Paramedical Institute. आज हम देखते हैं डिफिब्रिलेटर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए फिर पहले अगर हम कंटेंट की बात करें तो डिफिब्रिलेटर उसके बाद उसके बारे में देखेंगे, फिर अनकॉन्शियसनेस पता देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर, फिर हाउ टू यूज डिफिब्रिलेटर। 4 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला कि डिफिब्रिलेटर क्या होता है, दूसरा अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, तीसरा कितने टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर होते हैं, और चौथा इसको कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज डिफिब्रिलेटर, क्या होता है डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर स्टोर अ नॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द हार्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब जब वेंट्रिकल में आपका इरेगुलर वो बोल सकते हैं उसमें अगर होता है तो उसमें जो हमारा डिफिब्रिलेटर वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिस्टोर करता है, ठीक है। इसको अगर इसके हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 120 to 200 जूल्स का इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं हम। नेक्स्ट डिफिब्रिलेटर का कहाँ पे प्लेसिंग होता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो डिफिब्रिलेटर 2 पेडल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट वेंट्रिकल्स होता है, तो दोनों आपके एक साइड जो होता है आपका वो अपर साइड में देते हैं जो कि होता है, और दूसरा आपका और स्टर्नम के पास देते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अनकॉन्शियसनेस क्या होता है। अनकॉन्शियसनेस इज अ स्टेट इन विच अ पेशेंट इज टोटली अनअवेयर ऑफ बोथ सेल्फ एंड एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड अनेबल टू रिस्पॉन्ड मीनिंगफुल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो अनकॉन्शियसनेस होता है इसका मतलब होता है जो पेशेंट होता है वो खुद के बारे में और जो सराउंडिंग हो उसके बारे में उससे अनअवेयर हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो उसे बोलते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं फर्स्ट एड फॉर अनकॉन्शियसनेस। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, पेशेंट के पास जाओगे, उसको स्टेट करोगे। नेक्स्ट आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, फिर उसे चेक करने को चलोगे, उसमें उसके पल्स उसके वाइटल्स को देखोगे, फिर उसके बाद उसको सीपीआर दोगे। सीपीआर देने से क्या होता है जो ब्लड होता है वो प्रॉपर आपको पूरे बॉडी में सर्कुलर, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होता तो पेशेंट अलाइव होता है। नेक्स्ट उसको अगर देखेंगे अगर वो ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा है तो आप माउथ टू माउथ या फिर किसी भी चीज को वहां पे यूज करके आप ब्रीदिंग दे सकते हो। ये आपका फर्स्ट एड होता है जो आप अनकॉन्शियस पेशेंट को कहीं देखते हो तो उसको करना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर की। 3 टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर होता है। पहला होता है मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, दूसरा होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तीसरा होता है इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। फर्स्ट की बात करें अगर मैनुअल, नाम से ही समझ में आ रहा है मैनुअल मतलब जिसको हम मैनुअली यूज करते हैं, जैसा अभी मैंने दिखाया वैसा क्या होता है वो एक मशीन होती है जिसमें 2 पैड होते हैं, उसको हम लोग खुद यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर, वो होता है मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एक होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, नाम से ही क्लियर है ऑटोमेटेड मतलब वो ऑटोमेटिकली यूज करता है, और ये क्या होता है आपका ये मूवेबल होता है, इसको हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं, एक छोटा सा होता है, ठीक है। ये क्या करता है आप बस इसके लीड्स होते हैं, कुछ पैड्स होते हैं, उसको लगा दो, फिर उसके बाद ये खुद से कमांड लेता है, खुद से हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, और नीड होता है तो ये खुद से आपको इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है। थर्ड होता है इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, नाम से ये भी क्लियर है। इम्प्लांटेबल मतलब ये क्या जो डिफिब्रिलेटर उसको हम लोग पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, और ये क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक देता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की। मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या होता है, पिक अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ शॉक दैट विल बी गिवन थ्रू पैड प्लेस ऑन द चेस्ट यूजुअली फाउंड इन द हॉस्पिटल, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू यूज। जैसा मैनुअल पहले बताया ये क्या होता है मैनुअली होता है जिसको हम यूज करते हैं। इसको यूज करने से पहले हमें एक ट्रेनिंग चाहिए होती है क्योंकि इसमें प्रॉपर आप खुद से शॉक देते हो पेशेंट को, इसलिए। तो ये आपका मैनुअल डिफिब्रिलेटर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो ये कैसा होता है, ये एक छोटा सा मशीन होता है जिसको हम लोग आराम से ही पोर्टेबल होता है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ये इजी होता है, ठीक है। इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एडी इज अ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली डायग्नोज द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन पेशेंट। ये क्या होता है ऑटोमेटिक, नाम से ही क्लियर है, ऑटोमेटिकली जो होता है वो डायग्नोज करता है पेशेंट के फिब्रिलेशन को। ऑटोमेटिक रिफर्स टू द एबिलिटी टू ऑटो एनालाइज द पेशेंट कंडीशन को एनालाइज कर लेता है। एडी इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन प्रोसेस। एडी एक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर प्रोसेस है, ये भी एक्सटर्नली ही लगाते हैं, बस इसका जो मशीन होता है वो खुद से ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती कि हम खुद से उसमें कोई एक्सटर्नली अपने से शॉक दे रहे हैं। ये एक पैड जैसा होता है जिसको प्लेस करते हैं और ये खुद से कमांड लेता है, फिब्रिलेशन देखता है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को जो भी शॉक देना होता है वो देता है।
नेक्स्ट अगर हम दिखाते हैं इस तरीके से, अगर हम ऑटोमेटिक को देखते हैं तो ये क्या होता है, सिर्फ एक ये पैड देख रहे हैं आप, इसको लगा दिया गया है और नेक्स्ट इसको स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये खुद से अपना वर्क करता है। लास्ट देखते हैं implantable cardiac defibrillator. An implantable cardiac defibrillator ICD is a small battery powered device placed in the chest. ये क्या होता है, एक स्मॉल बैटरी डिवाइस होता है जिसको हम लोग चेस्ट के अंदर सर्जरी के थ्रू प्लेस कर देते हैं। इट डिटेक्ट्स द स्टॉप इर्रेगुलर हार्टबीट आल्सो कॉल्ड एरिथमियाज। ये जो होता है इर्रेगुलर हार्टबीट्स है, इन सब चीजों को क्या करता है, स्टॉप करता है और इसको डिटेक्ट कर लेता है, जिसे हम लोग एरिथमियाज कहते हैं। एंड ICD कंटिन्यूसली चेक द heartbeat, it delivers electric shock when needed to store regular heart rhythm। ठीक है, तो ये खुद से क्या करता है, पेशेंट को अलग अपना देता रहता है।